अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो सिक्योरिटी गार्ड के बैज के बारे में है कि सिक्योरिटी गार्ड का बैज कैसे बनाया जाता है यूके में और इसमें कौन कौन सी तब्दीली आई है। जो अभी 1 अप्रैल है, इससे नए रूल्स आए हैं, तब्दीली आई है कवानीन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या तब्दीली आई है। और ये एसआईए का जो डोर सुपरवाइज़र है, जो लोग सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए एसआईए का बैज होना ज़रूरी है। तो ये कैसे बनता है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल से इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग यूके से बाहर हैं, जैसे कुछ लोग दुबई में हैं या ओमान में हैं या बहरीन में हैं, आउट ऑफ यूके जो लोग सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, तो वो यूके सिक्योरिटी की जॉब्स देख रहे हैं और सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि एसआईए का बैज होना बहुत ज़रूरी है उनके पास। वो कैसे बनता है? जब आप यूके में होंगे तो कोई भी जो लड़का या लड़की है वो सिक्योरिटी का गार्ड का बैज बनाना चाहता है, तो यूके में होना उसका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसआईए का बैज ट्रेनिंग तो चलो ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन जब आप अपना बैज अप्लाई करेंगे एसआईए को, उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका, और आपका इधर होना ज़रूरी है, जिसमें आप लोग इधर अपने थंबनेल लगाएंगे और साइन करेंगे, पिक्चर आपकी लेंगे। तो आउट ऑफ कंट्री लोगों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आपने एसआईए का बैज अगर अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल्स आप अपनी कंपनी, जो भी आपको कंपनी वीज़ा दे रही है या वीज़े के लिए जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करें कि हमें वीज़ा लेटर दें या विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करवाएं, तो हम लोग आपके पास आके उधर एसआईए का जो बैज है उसके लिए ट्रेनिंग भी हासिल करें और कोर्स भी करें। बट ये इतना आसान नहीं है। जो भी कंपनियां आप लोगों को सिक्योरिटी की जॉब अप्लाई करवा रही हैं या दे रही हैं वीज़ा, वो यही कह रही हैं आपके पास ऑलरेडी एसआईए का बैज होना चाहिए। बहुत मुश्किल है मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल में, कोई भी कंपनी आपको अपने पल्ले से विज़िट वीज़ा दे या अपने पल्ले से बुलाकर आपको बोले कि हमारे पास आएँ कोर्स करें, तो हो भी सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब आ जाते हैं जी, यूके में जो लोग रहते हैं वो कैसे डोर सुपरवाइज़र का कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी की गार्ड की अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से, जो ये इस मंथ का फर्स्ट डेट थी, उससे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के बैच के लिए फ़र्स्ट एड कोर्स उन्होंने लाजमी करार दे दिया है। पहले होती थी ट्रेनिंग और उसके बाद आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो लोग 5 साल से कम यूके में थे, और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाते थे, अपनी फ़ीस जमा करवाते थे और 4 वीक के बाद उनका बैज आ जाता था। तो आजकल 1 अप्रैल से न्यू रूल आया है कि जो लोग भी सिक्योरिटी गार्ड बैज के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना फ़र्स्ट एड कोर्स करेंगे। अच्छा जी, अब फ़र्स्ट एड कोर्स कैसे करेंगे और ट्रेनिंग कैसे करेंगे? जो लोग भी यूके में हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं या स्टूडेंट हैं, जिनको भी काम करने की इजाज़त है, वो डोर सुपरवाइज़र सिक्योरिटी का गार्ड का बैज बनवा सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी नज़दीक के, कोई भी बर्मिंघम में है, मैनचेस्टर में है, ब्रेडफोर्ड में है, जहाँ भी है, आप लिखें एसआईए डोर सुपरवाइज़र ट्रेनिंग सेंटर्स, तो कोई भी आपके वो उधर बता देगा नियर आपके कौन सा है। तो आप उधर क्लिक करें, उन्हें कॉल करें। पहले होती थी जस्ट ट्रेनिंग, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता था, उसके बाद अपनी फ़ीस जमा करवा के आपका बैज आ जाता था। अभी हो गया, पहले होती थी ट्रेनिंग होती है जी इसकी, पहले होती थी 4 दिन, अभी हो गया इसकी कम से कम 6 दिन ट्रेनिंग हो गया, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट एड का कोर्स इंक्लूड हो गया है। जो लोग फ़र्स्ट एड का कोर्स करेंगे ट्रेनिंग, और 2 दिन का या 3 दिन का फ़र्स्ट एड कोर्स होगा, तो ये ट्रेनिंग 6 दिन तक चली जाएगी या 7 दिन तक भी चली जाएगी। तो इसकी फ़ीस ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सेंटर वाले लेते हैं, जो तैयारी करवाते हैं और तैयारी के साथ बंदा तैयारी करके पास होता है फ़र्स्ट एड और ट्रेनिंग सेंटर, पहले थी 200 से 250 पाउंड,
अभी चली गई है 300, 350, कोई 400 भी ले रहा है, कोई 250 भी ले रहा है। मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेंटर्स की मुख्तलिफ़ फ़ीस हैं। आप 2-3 अपने ट्रेनिंग सेंटर से अपनी इंफॉर्मेशन लें, उन्हें पूछें कि फ़र्स्ट एड कोर्स साथ करवा रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, और ट्रेनिंग कितने दिन की है और किस तरह ट्रेनिंग होगी, क्या टाइमिंग है उसकी। तो ये सारे मामलात फ़र्स्ट एड कोर्स और ट्रेनिंग 4 दिन की होगी। तो इसकी फ़ीस भी मैंने बता दी, 250 से 400 पाउंड के दरमियान भी चली गई है। तो जैसे मैं हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का बैच ऑलरेडी 1 साल पहले किया हुआ है, तो मुझे भी अभी फ़र्स्ट एड कोर्स करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। तो उधर कोई हादसा पेश आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड क्या है, कैसे किसी को फ़र्स्ट एड देनी है, उसका खून निकल रहा है या सांस में कमी आ रही है, कैसे उसे उसकी जान बचानी है या उसकी हेल्प कैसे कर। जो लोग स्पाउस वीज़ा पे हैं, शादीशुदा, शादी करके आए हैं, या स्टूडेंट हैं जिनको 5 साल से कम हो गए हैं इधर, उनके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जिधर से भी हैं, वो पाकिस्तान से, पंजाब से हैं या कश्मीर से हैं, तो उन्हें उधर से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपनी सिटी से पहले लेना है, और फिर फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद से या जहाँ से भी जो उनके नज़दीक है, कैपिटल है, उससे फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों को, शायद भाइयों को समझ कम आई थी कि अपनी सिटी से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवा लिया और फॉरेन अफेयर से अटेस्ट नहीं करवाया। लेकिन जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, या जो स्पाउस वीज़ा पर आने वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं, जिनको 5 साल से कम यूके में हो गए हैं, उनको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट देना लाजमी होगा। उसके बगैर वो आपका SIA डोर सुपरवाइज़र बैच नहीं देंगे। आपसे वो लाजमी मांगेंगे, जब आप ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लेके अपना बैच के लिए अप्लाई करोगे, तो जिनको 5 साल से कम हो गए हैं यूके में, उन्हें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। तो जहाँ पंजाब से हैं कोई या कश्मीर से हैं कोई भी आ रहा है, तो आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पहले अपनी सिटी से बनवाना है आपसे, तो फिर आपने फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद या जहाँ से भी है वहाँ से अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ कि मैंने पहले सिर्फ अपनी सिटी से बनवा लिया और इधर मंगवा लिया, और जब मैंने SIA का बैर अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने इसे फॉरेन अफेयर से टेस्ट नहीं करवाया। फिर मैंने अपना दोबारा करैक्टर सर्टिफिकेट भेजा, उधर अपने भाई को भेजा, उसने दोबारा इस्लामाबाद से फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाया और फिर मुझे वापस भेज दिया। इसके लिए जो आपने अटेस्टेड करवानी है इस्लामाबाद से, फॉरेन अफेयर से, या जहाँ से भी हैं आप हैं, उसके लिए आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जैसे भाई है या कोई भी कज़न वगैरह, वो भी जाके अटेस्टेड करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है आपका उधर होना। कुछ लोगों के लिए मुश्किलात आ रही हैं पंजाब में कि जो लोग यूके में हैं और वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट उनका भाई या वालिद या कज़न लेने जाता है, वो कहते हैं जी उसका इधर होना ज़रूरी है, या आप उसका जो होता है वो एक सिलसिला होता है एम्बेसी के थ्रू, जैसे वो उसको इजाज़त दे देते हैं कि जी मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट ले जाए, तो उस बिना पर आप वो उसको भेजें तो फिर ये लंबा चक्कर पड़ जाता है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट जो लोग 5 साल से कम हो गए हैं यूके में, उन्हें, जो स्टूडेंट है या नई स्टूडेंट है जिसको काम करने की इजाज़त है, उससे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया जी, फ़र्स्ट एड कोर्स भी, ट्रेनिंग भी, फ़ीस भी, और आपको बता दिया पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी। अभी आपको मैं बताता हूँ, जब आप ट्रेनिंग और फ़र्स्ट एड का कोर्स कर लेंगे, जब आपका 2 या 3 वीक के बाद आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पास होकर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने SIA को डोर सुपरवाइज़र के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है बैच बनाने के लिए। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, ट्रेनिंग और फर्स्ट एड कोर्स पास करना ये एक इसका पहला सिलसिला है, अप्लाई करना बैच इसका दूसरा सिलसिला है। जब आप ट्रेनिंग लेंगे, बैच की फ़ीस वो अलग है। जब आप अपना SIA का बैच अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ीस भी अलग है। पहले उसकी फ़ीस थी 210 पाउंड, आजकल कोरोना की वजह से कम हो के 190 पाउंड रह गई है।
तो ये खुशी की बात है कि फ़ीस कम हो गई है। तो 190 पाउंड इसकी फ़ीस है। जब आपका ट्रेनिंग का वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपने बैच SIA के थ्रू अप्लाई करना है। आपकी जो ट्रेनिंग वाली कंपनी है वो उसकी फ़ीस भी चार्ज करती है, 30 पाउंड तक वो चार्ज करते हैं। वो खुद ही एप्लीकेशन आपकी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं खुद करना तो खुद भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग सेंटर वाले ही कर दें तो वो आपसे फ़ीस लेंगे 30 पाउंड या 25 पाउंड या 40 पाउंड, तो वो आपकी एप्लीकेशन कर देंगे। अच्छा जी, एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस या आप अपने प्रोविजनल अपना ID जो भी है, बैंक की डिटेल्स आपने लेके किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस में चले जाना है। जैसे टाउन सिटी सेंटर है इधर, उसका बड़ा पोस्ट ऑफिस है, जो भी नज़दीक वाले हैं आपने उधर पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपका नंबर आएगा। तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो अपना नंबर देना है, वो आपसे 2-3 ID मांगेगा। 2-3 ID में आपका प्रोविजनल भी मांग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग सकता है, बैंक स्टेट भी मांग सकता है, या आपका बैंक कार्ड भी मांग सकता है। 2-3 ID कोई भी हैं जो आपके पास आपने साथ लाजमी लेकर जानी है। तो उसके बाद वो आपकी फ़ीस जमा करेगा 190 पाउंड। उसके बाद वो आपको बोलेगा बूथ में चले जाएं। बूथ में जाएंगे, सामने एक साइन वाला बोर्ड बना होगा, वो बोलेगा आपको साइन करो इधर। आप साइन करोगे, उधर थंबनेल लगाने के लिए एक मशीन पड़ी होगी, उधर आपको बोलेगा कि अंगूठा लगाओ, फिंगर्स लगाओ अपनी सारी। तो आपने उधर फिंगर लगानी है। फिंगर लगाने के बाद आपको वो बोलेगा कि सीधे खड़े हो जाएं, आपकी पिक्चर लेनी है। वो आपकी पिक्चर ले लेगा। ये चीज़ें करने के बाद वो आपकी सारी जो डिटेल्स देने के बाद वो SIA को भेज देगा, आपको उसकी रसीद दे देगा। फिर आपको जब एप्लीकेशन अप्लाई होगी ना, तो आपको वो जिसने एप्लीकेशन अप्लाई किया है तो उसका एक कोड नंबर या सीरियल नंबर होता है, उससे आपको फिर पता चलता रहता है कि क्या क्या डन हो गया। तो इसके जब आपकी एप्लीकेशन, आपकी पिक्चर, आपके साइन हो जाते हैं, थंबनेल हो जाते हैं, तो उसके कम से कम 4 वीक के बाद आपका SIA डोर सुपरवाइज़र बैच आता है। आपको मैं कंफर्म कर दूं, जो सिक्योरिटी बैच है सिर्फ और जो डोर सुपरवाइज़र सिक्योरिटी बैच है, इसका फ़र्क है। सिक्योरिटी बैच जो होता है उसमें रिटेल जॉब करने की इजाज़त नहीं होती, वो सिर्फ डिफरेंट सिक्योरिटी जॉब्स कर सकता है। रिटेल जो दुकानों में होती है या जिधर भी होती है, वो डोर सुपरवाइज़र है जो सबके लिए होता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम कर सकता है, रिटेल शॉप्स में भी काम कर सकता है, जिसे काफ़ी जगह काम करने की इजाज़त होती है। तो ये जब मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं, ये SIA डोर सुपरवाइज़र बैच के लिए बताई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।